अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी डबल रोटी के गुलाब जामुन। आप देख रहे हैं ये लुकिंग में भी बहुत अच्छे हैं और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही आसान हैं, घर में बिल्कुल आम आसानी से अवेलेबल होते हैं। देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं ले रही हूँ 5 डबल रोटी के स्लाइस, 1 कप क्रीमी दूध चाहिए, 1 कप चीनी और इलायची के दाने और ऑयल फॉर फ्राई चाहिए। सबसे पहले ब्रेड को मैं हाथों की मदद से तोड़ लूँगी। तोड़ लेने के बाद इसे ग्राइंडर मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये बिल्कुल आटे की तरह ग्राइंड नहीं होंगे, थोड़ी ब्रेड भुरभुरी ही ग्राइंड होती है, दानेदार, बिल्कुल वैसे ही मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इसे एक बॉल में हंडेल लूँगी। जिसमें आपने इसकी डो तैयार करनी है उस बॉल में डालिए। बॉल में डालकर जो मैंने 1 कप दूध लिया है उसकी मदद से मैं गूंद लूँगी। और हाँ, जो 1 कप दूध लिया है वो सारा ही मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इतना हमें दूध चाहिए जिसमें इसकी डो अच्छी सी तैयार हो जाए। नरम सॉफ्ट डो तैयार कीजिएगा, बहुत हार्ड जो सख्त डो नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालिएगा। मेरा ख्याल है तकरीबन 1 कप पूरा भर के यूज़ नहीं होगा, बस आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है जितनी हमें ज़रूरत हो। और इसके लिए क्रीमी दूध ही लीजिएगा, इससे रिज़ल्ट ज़रा अच्छा आएगा। अगर आपके पास क्रीमी दूध नहीं है तो सादा दूध लेकर इसमें आप मलाई को शामिल कर लीजिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसकी डो को मुसलसल तैयार करूँगी ताकि अच्छे से गूंज जाए। आप देख रहे हैं 1 कप भरकर जो है वो दूध नहीं यूज़ हुआ, तकरीबन आधा कप ही यूज़ हुआ है। तो बस हमें इतना दूध चाहिए जिसमें इसकी अच्छी सी डो तैयार हो जाए। डो तैयार कर लेने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। तब तक मैं इसका शीरा तैयार कर लूँगी। 1 कप चीनी और इलायची के दाने और साथ 1 कप पानी डालकर इसका शीरा पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। दस मिनट बाद जो इसकी डो तैयार की थी, अब मैं इसके लड्डू तैयार करूँगी। फ्रेंड, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चाहें तो इसके लड्डू गुलाई की सूरत में या फिर लंबे जैसे आपको गुलाब जामुन के लड्डू तैयार कर लें। आपके जो लड्डू आपने तैयार करेंगे कि बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल मतलब बंद किए हुए हों, कहीं से भी कोई क्रैक कोई फटा हुआ ना हो, जैसे कि आटे पर नज़र आ रहे हैं। जो इसकी डो है थोड़ी सी फटी फटी नज़र आ रही है, ऐसी डो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसके अच्छे से यकजान इसके लड्डू तैयार कर लें। 1 बाय 1 मैंने सारे इसके लड्डू तैयार कर लिए। मैंने ऑयल को ऑलरेडी ही गरम रख दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने जो घी रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी चूल्हे की। इसमें 1 बाय 1 मैं सारे लड्डू ऐड कर दूंगी और तकरीबन इसे 10 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कुक करना है। और आहिस्ता आहिस्ता इसे हिलाते जाइएगा ताकि चारों तरफ से इसका जो कलर है एक जैसा आ जाए। आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा जो है चेंज हो चुका है, लेकिन जो इसके बबल्स हैं ये बहुत ही कम निकल रहे हैं। वो इसीलिए कि चूल्हे की जो फ्लेम है वो बहुत ही लो है। तो इसे मैं मज़ीद 10 मिनट तक पकाती रहूँगी। ऑलमोस्ट लड्डुओं का कलर बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा कि गुलाब जामुन के लिए हमें चाहिए होता है। तो मैं चूल्हे की जो फ्लेम है बंद कर दूंगी। और साथ ही फ्रेंड जो शीरा था चीनी वाला वो भी मैंने पकने के लिए रखा हुआ था। मैं शीरे को बहुत गाढ़ा नहीं कर रही, बिल्कुल नॉर्मल सा मैंने पतला रखा है। गाढ़ा इसलिए नहीं कर रही, एक तार नहीं मैंने बनाया, क्योंकि उससे क्या होता है कि मीठा जो है वो लड्डुओं में बहुत ज़्यादा भर जाता है और बहुत ही ओवर स्वीट जो लड्डू हो जाते हैं। तो मैं चूँकि चीनी का इस्तेमाल कम रख रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला शीरा रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा तेज़ मीठा पसंद है तो आप शीरे को थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आजकल लोग मीठा कम पसंद करते हैं इसलिए मैं जो शीरा है उसकी फ्लेम शीरे की जो थिकनेस है वो भी मैंने कम ही रखी है। तो चूल्हे से उतार कर आप देख रहे हैं अभी ये बिल्कुल ही ऑयल गर्म है, इसमें से बबल्स भी निकल रहे हैं। तो इसे गरम गरम जो है मैं शीरे में इसे डाल दूंगी। शीरा भी गरम ही है, आप देख रहे हैं शीरे में भी बबल्स बन रहे हैं, डेट्स मीन कि शीरा भी हमारा गरम ही है। तो इसमें डाल लेने के बाद आप इसे 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि शीरा अच्छे से लड्डुओं में आपका जज्ब हो जाए।
शीरा जो है ठंडा हो चुका है और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने रखा था और इसमें अच्छे से जज्ब भी हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे जो लड्डू हमारे तैयार हुए हैं, ना ही साइडों से फटे हैं, कोई क्रैक्स नहीं आया और ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहती हूँ ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, एक यूनिक रेसिपी हो जाती है और बहुत ही आसान भी है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि हैं घर में आम अवेलेबल होते हैं, तो एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपके कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।